साल 1984। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां इंसान का सांस लेना भी एक जंग होता है, एक भारतीय जवान बर्फ में आधा दबा हुआ था। उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं, ऑक्सीजन कम थी और तापमान -50 डिग्री के आसपास। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो एक शब्द बार बार दोहरा रहा था, सियाचिन, हमें सियाचिन नहीं खोना है। कुछ ही देर बाद वो शांत हो गया। उसकी आखिरी सांस के साथ एक सवाल हवा में जम गया। आखिर ऐसा क्या था उस बर्फ के रेगिस्तान में जिसके लिए लोग अपनी जान देने को तैयार थे? हिमालय की गोद में बसा सियाचिन ग्लेशियर करीब 76 किलोमीटर लंबा और समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ बर्फ और मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन सवाल वही, जब यहाँ जीना भी नामुमकिन है तो लड़ाई क्यों? इसका जवाब छुपा है इतिहास में और एक अधूरी खींची गई लाइन में। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। सीमा तय करने के लिए एक लाइन खींची गई जो NJ 8942 नाम के पॉइंट तक तो साफ थी, लेकिन उसके बाद लिखा गया थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी आगे उत्तर की तरफ ग्लेशियर तक। यही वो जगह थी जहां अस्पष्टता ने जन्म लिया। कौन सा ग्लेशियर, कहां तक? इस एक अधूरी लाइन ने आने वाले समय में एक खामोश संघर्ष की नींव रख दी। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक चाल चली। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन इलाके में चढ़ाई के परमिट देना शुरू किया। ये परमिट पाकिस्तान की तरफ से जारी होते थे, जिससे दुनिया के नक्शों में धीरे धीरे ये दिखने लगा कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है। बिना गोली चलाए नक्शों पर कब्जा करने की ये एक रणनीति थी और दुनिया धीरे धीरे इसे सच मानने लगी। 1983 में भारतीय सेना को एक खुफिया जानकारी मिली। पाकिस्तान भारी मात्रा में आर्कटिक गियर खरीद रहा था, ऐसे कपड़े और उपकरण जो केवल अत्यधिक ऊंचाई और बर्फीले युद्ध के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोई सामान्य तैयारी नहीं थी। भारत समझ गया कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अब फैसला लेना था, इंतजार करना या पहल करना। यहीं से जन्म हुआ एक गुप्त मिशन का, ऑपरेशन मेघदूत। एक ऐसा अभियान जिसमें भारतीय जवानों को बादलों से भी ऊपर जाकर तैनात होना था। लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। उस समय इतनी ऊंचाई पर युद्ध का भारत के पास कोई अनुभव नहीं था। फिर भी तैयारी शुरू हुई। जवानों को गुलमर्ग भेजा गया, जहां उन्हें सिखाया गया कि बर्फ में कैसे चला जाता है, कैसे जिया जाता है और कैसे मौत के इतने करीब रहकर भी डटे रहा जाता है। सूत्रों से जानकारी मिली कि पाकिस्तान 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा जमने वाला है, लेकिन भारत ने फैसला लिया, हम पहले पहुंचेंगे। तारीख तय हुई 13 अप्रैल 1984, यानी 4 दिन पहले। अब ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि समय के खिलाफ दौड़ थी। 13 अप्रैल की सुबह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बर्फीले आसमान में उड़ान भरते हैं। उनके अंदर बैठे जवान जानते थे कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। 20,000 फीट की ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, तेज हवाएं और हर पल मौत का खतरा। लेकिन वे रुके नहीं। पहला दल सियाचिन की ऊंचाइयों पर उतरा। जैसे ही उनके पैर उस जमी हुई जमीन पर पड़े, इतिहास बदल गया। उन्होंने तुरंत बिलाफोन या और सियाला पास जैसे अहम स्थानों पर कब्जा कर लिया। ये वो ऊंचाइयां थीं जहां से पूरे इलाके को नियंत्रित किया जा सकता था। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी सेना वहां पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था, वो चारों तरफ था। सियाचिन का मौसम, -50 डिग्री तापमान, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और इतनी कम ऑक्सीजन की हर सांस एक संघर्ष बन जाए। यहाँ गोली से कम, ठंड से ज्यादा मौत होती थी। एक जवान, जिसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से अपने हाथ की उंगलियां खो बैठा। दर्द असहनीय था। जब उससे पूछा गया, क्या तुम वापस जाना चाहते हो, उसने बिना सोचे कहा, अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो दुश्मन रहेगा। यही वो जज्बा था जिसने सियाचिन को सिर्फ एक पोस्ट नहीं, बल्कि एक संकल्प बना दिया। भारत के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने कई बार इस इलाके को वापस लेने की कोशिश की। हमले हुए, गोलियां चली, लेकिन हर बार ऊंचाई ने भारत को बढ़त दी, क्योंकि युद्ध का एक अटल नियम है, जो ऊंचाई पर होता है वही हावी रहता है। धीरे धीरे सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन गया। एक ऐसी जगह जहां इंसान की मौजूदगी ही अपने आप में एक जीत है। यहाँ हर दिन एक नई जंग होती है, सांस लेने की, शरीर को गर्म रखने की और खुद को जिंदा बनाए रखने की। हर भारतीय जवान जो वहां तैनात है, वो सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहा, वो प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षा को भी हर दिन पार कर रहा है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म।
ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अपने हर इंच की रक्षा करेगा, चाहे वो जमीन बर्फ के नीचे ही क्यों ना हो। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने असंभव को चुनौती दी और उसे जीत में बदल दिया। आज जब हम सियाचिन की बात करते हैं तो सिर्फ एक ग्लेशियर की नहीं, बल्कि उन बलिदानों की बात करते हैं जो हर दिन वहां दिए जाते हैं। वो जवान जिसने अपनी आखिरी सांस में सियाचिन का नाम लिया, वो अकेला नहीं था। उसके जैसे हजारों हैं जो आज भी वहां खड़े हैं। सियाचिन, जहां जिंदगी ठहर जाती है लेकिन हिम्मत हर दिन आगे बढ़ती है, जहां हर सांस एक चुनौती है और हर जवान एक कहानी। ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बर्फ के नीचे ये जंग आज भी जारी है।